हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एजुकेशन टारगेट चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको प्राथमिक स्तर 1 to 5 2020 का पेपर सॉल्व कराएंगे। तो ये पेपर है, इसको सॉल्व कर लीजिए। आपको पेपर करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। यहाँ से क्वेश्चन आपको 100% फंसेंगे। CDP है। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। ये देखिए, 2019 का फॉर्म था और 2020 8 जनवरी 2020 को पेपर हुआ था। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया है? तो 4 ऑप्शन है, आपको इसमें करेक्ट मतलब चूज करना है। तो डी आंसर, गार्डनर ने। किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय किसने दिया था? गार्डनर ने। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। अब डी यहाँ पे देखिए, इसका दिया हुआ है। गार्डनर ने क्या क्या पे यहाँ पे चीज़ का वो किया है, हार्वर्ड गार्डनर ने? तो व्यक्तित्व बुद्धि पर, व्यक्तित्व स्वबुद्धि पर, संगीत बुद्धि, शरीर गति की बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, तार्किक बुद्धि, यहाँ से कोई भी अगर ये पॉइंट आ जाता है तो आप समझ लीजिए गार्डनर जी है। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन से, जैसे डिसलेक्सिया में यह करने की कठिनाई होती है। क्या करने की कठिनाई होती है? तो ऑप्शन ए इज़ द राइट है, पढ़ने और वर्तनी में। किसमें? पढ़ने एवं वर्तनी में। तो आंसर ए इज़ राइट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, इसमें देखिए पूरा डिस्कस दिया हुआ है ये चीज़ें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षा की भूमिका नहीं है? तो ऑप्शन आपको ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको करेक्ट चूज करना है। तो करेक्ट क्या होगा इसमें? ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट होगा। यहाँ लिखा हुआ है, शिक्षक को निःशुल्क बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। आंसर बी इज़ द करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए, इसका आंसर भी लिखा हुआ है, समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका निम्न होनी चाहिए। बच्चों की आवश्यकता के अनुसार बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए। शिक्षक को निःशक्त, ये सब दिया हुआ है। ठीक, तो फ्रेंड्स, आप इनको ये चार ऑप्शन के बजाय यहाँ पे आंसर देखिए, उसके बाद इसका डिस्कस देखिए। आपको यहीं से एक क्वेश्चन, अगर यहीं कोई पॉइंट आ जाता है तो आप क्वेश्चन को करेक्ट कर ले जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है, कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट हो जाएगा। क्या करना चाहिए? प्रेरित करना चाहिए। शुड बी इनकरेज्ड, यानी प्रेरित करना चाहिए। तो ये देखिए, आंसर बी इज़ द करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, बच्चे की वृद्धिमुखता संबंधित है। तो बच्चे की वृद्धिमुखता किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, शारीरिक विकास से। यहाँ पे ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट हो जाएगा, शारीरिक विकास। शारीरिक विकास होगा तो सामाजिक विकास होगा, भावनात्मक विकास, नैतिक विकास, सारे विकास हो जाएंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है वो फिजिकल डेवलपमेंट। ओके, तो ये ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट है। फिर नेक्स्ट है, मानव विकास का प्रारंभ होता है। मानव विकास का प्रारंभ कब होता है? तो मानव विकास का प्री नेटल स्टेज, यानी गर्भावस्था से विकास होता है। ठीक, ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट है। नेक्स्ट है, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक आपको बताना है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, यानी R M गेने साहब हैं। कौन है? R M गेने साहब हैं। और यहाँ पे देखिए, इतनी सारी पुस्तक दी हुई है, आपको इस पुस्तक को याद कर लेना है। यहाँ से कोई एक पुस्तक आएगी। यहाँ पे बुक्स, एनिमल इंटेलिजेंस साइकोलॉजी ऑफ, ये अर्थमेटिक वाली जो है थर्नडाइक की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आती है, स्किनर की आती है, द सेक्शन बिहेवियर। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था, यह कथन किसका है? ये इतनी बार पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, जर्सील्ड, स्टेनले हाल, सिम्पसन, क्रो एंड क्रो का। तो ऑप्शन इज द बी करेक्ट हो जाएगा, स्टेनले हाल का। किसका है? स्टेनले हाल का। देखिए यहाँ पे बी ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा। तो स्टेनले हाल ने किशोरावस्था बड़े संघर्ष का है। और फिर जर्सील्ड के अनुसार देखो, यहाँ पे 4 मतलब वो राइटर दी हुई है और राइटर की कोटेशन दी हुई है। तो आपको चारों राइटर की कोटेशन याद कर लेनी। आपको यहाँ से एक कोई कोटेशन जरूर आएगी, और ये तो मोस्ट ही इंपॉर्टेंट है, जर्सील्ड की और ये स्टेनले हाल की। ओके फ्रेंड्स, ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसी वीडियो को आप 2-3 बार देखिए। इसमें CDP के 30 क्वेश्चन में से 25 100% यही क्वेश्चन आएंगे। फिर नेक्स्ट है, सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? सूक्ष्म शिक्षण के प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? तो आप 36 मिनट, यानी
ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए आंसर आपका ए है। ओके फ्रेंड्स, ये देखिए 6-6 मिनट का होता है पाठ्य योजना में, तो ये पूरा दिया हुआ है। उसके बाद है क्वेश्चन 10 नंबर है, सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अवलक्षण जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती, यह कथन किसका है? सी ऑप्शन इज द राइट, रॉस का। नेक्स्ट है, यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे क्या करना चाहिए? बच्चे को परामर्श देना चाहिए। ऑप्शन सी इज द करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित हैं। 12 क्वेश्चन है। अब बताइए इसमें कहाँ से संबंधित है? ऑप्शन इज द बी राइट हो जाएगा, छात्रों के सर्वांगीण विकास से। ये अगर कोई भी कहीं से क्वेश्चन आता है तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, छात्रों के सर्वांगीण विकास से। बी ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है 13 क्वेश्चन। निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है? अधिगम का प्रतिपादन किसने नहीं किया है? तो सी B.S. ब्लूम ने नहीं किया और ये तीनों लोगों ने किया है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है 14 क्वेश्चन, शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य क्या होता है? तो शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य होता है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा, किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना। डी ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, तो ये ऑप्शन इज द करेक्ट है। फिर 15 क्वेश्चन है, निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें ये आता है उद्दीपन परिवर्तन कौशल। ए ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। नो फ्रेंड्स, बी हो जाएगा, ए गलत हो जाएगा, बी इज करेक्ट हो जाएगा, प्रस्तावना कौशल। ओके फ्रेंड्स, बी ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। ये देखिए बी ऑप्शन इज द करेक्ट है। उसके बाद है 16 क्वेश्चन। 16 में है आपको वही हमने कहा था, बुक का नाम आता है और आपको राइटर को मैच करना होता है। तो यहाँ पे देखिए ये जो एनिमल इंटेलिजेंस है ये किसकी पुस्तक है? थांडाइक की। तो थांडाइक ए से ऑप्शन थर्ड है, तो ए का थर्ड कहाँ पे? ए का थर्ड ये है, तो ये जब थर्ड मिल गया, ये देखिए ये थर्ड मिल गया, तो हमें डी ऑप्शन, ए का थर्ड, ये देखिए ए का थर्ड। उसके बाद यहाँ पे हमें ए का थर्ड मिल गया, तो मुझे दूसरा देखना ही नहीं है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए मैचिंग का मिला हुआ है यहाँ पे। एनिमल इंटेलिजेंस थांडाइक की पुनर्वर्णन की अनुसूची, स्किनर की सार्वभौमिकता का नियम, गेस्टाल्ट की अनुकूलन पियाजे की है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट 17 क्वेश्चन है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया यह कथन या विकास किस सिद्धांत से संबंधित है? तो ये संबंधित है निरंतरता का सिद्धांत। किसका? निरंतरता का, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे सिद्धांत दिए हुए हैं और इनकी आगे व्याख्या दी हुई है, इनको याद कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद 18 क्वेश्चन है, संविधान के किस संविधान संशोधन से शिक्षा का एक मौलिक अधिकार बन गई है? तो यहाँ पे 86वें संविधान संशोधन है, ये ए ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। ये अनुच्छेद 21 में ए में बताया गया 2002 के नियम से, अधिनियम से, कि जो 6 से 14 साल के बच्चे को है उनको निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करानी होगी। तो ए ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। ये देखिए उसके बाद 19 क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक थे। कौन से प्रतिपादक थे? तो मैकडूगल। ए ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट है, तो मैकडूगल हो जाएंगे। नेक्स्ट है 20 क्वेश्चन, विकास की किस अवस्था को कॉल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए ये प्लीज़, ये इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें बी ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, ये बाल्यावस्था को। यहाँ से देखिए 100% क्वेश्चन आपको 25 मिलेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये CDP। उसके बाद ये देखिए बी ऑप्शन है, कोल एंड ब्रूस ने बाल्यावस्था को अनोखा काल कहा है। फिर उसके बाद 21 क्वेश्चन है, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह किसने कहा है? तो यहाँ पे किसने कहा है? बी ऑप्शन इज द सही हो जाएगा, गिलफोर्ड। ये देखिए व्यवहार परिवर्तन, जब मैंने ये पेपर दिया था इसको मैंने बहुत 2-3 बार पढ़ा था, यहीं से क्वेश्चन फंसे हुए थे, तो बी ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा।
फिर उसके बाद है, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है गिलफोर्ड का, वुडवर्थ का, स्किनर का, क्रो एंड क्रो के अनुसार ये सब दिए हुए हैं, इनको पढ़ लीजिए एक बार। उसके बाद 22 क्वेश्चन है, यहाँ भी आपको मिलान करना है, मैचिंग करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ब्रूनर की बुक है वो कौन सी है, ब्रूनर की बुक है ये 4th संप्रत्यय उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान का। उसके बाद आसुबेल की बी ऑप्शन का 3 ये हो जाएगा, अग्रिम संगठन शिक्षक प्रतिमान, बी का ये हो जाएगा, और ए का उधर 4 है, ए का ये 4 है। तो ये देखिए इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ये देखिए नीचे देखिए ये सारणी दी हुई है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरा अच्छे से याद कर लीजिएगा। देखिए गार्डन का, ग्लेजर का, बसुबल का और ब्रूनर का ये सब कुछ दिया हुआ है, बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंट। उसके बाद 23 क्वेश्चन समस्या समाधान का प्रथम चरण है। प्रथम चरण क्या होता है, तो समस्या की पहचान करना, बी ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद ये देखिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट है। 24 क्वेश्चन है, बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब, क्या होगा, जब बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास होगा। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा। बालकों का अधिगम जब होगा विकास, तो संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोचाल को विकास होगा इसका। ओके, फिर है 20, ये देखिए बी ऑप्शन इज द राइट है। तो 25 क्वेश्चन है, स्मृति स्तर बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा, प्रस्तुतिकरण। क्या हो जाएगा, प्रस्तुतिकरण। ये देखिए सी ऑप्शन इज द करेक्ट। स्मृति स्तर किसकी है, हर्बर्ट की है, और बोध स्तर किसकी है, मॉरिसन की है। ये देखिए ये हर्बर्ट की, याद रखना। तो ये देखिए यहाँ पे मिला हुआ है। उसके बाद 26 क्वेश्चन है, निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहते हैं। तो किसका सिद्धांत कहते हैं, ऑप्शन डी इज राइट, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, डी ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्वलन का सिद्धांत कहते हैं, तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, डी ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। ये देखिए डी ऑप्शन इज द करेक्ट है। इसमें 27 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है। बताइए इसमें 27 का क्वेश्चन क्या होगा, ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। जो आंत प्रज्ञ अवस्था है वो ब्रूनर का संज्ञानात्मक सिद्धांत का विकासात्मक सिद्धांत नहीं है। तो ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद ये देखिए ये सिद्धांत है इनके ब्रूनर के। उसके बाद 28 क्वेश्चन है, मॉरिसन ने बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया, वे इस तरह टाइप के हैं। आप इनको करेक्ट वे में इनको लगाना है, तो ऑप्शन बी इज द राइट हो जाएगा। ये देखिए ये इस तरह इनको लगाना है। पहला क्या आएगा, पहला आएगा, दूसरा ये हो जाएगा, उसके बाद प्रस्तुतिकरण आएगा, उसके बाद आत्मीकरण आएगा, उसके बाद ये अभिव्यक्तिकरण आएगा, संगठनात्मक व्यवस्था आएगा। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट हो जाएगी। ये देखिए ये बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है 29 क्वेश्चंस है, आपको मैंने 30 क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिया। निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। पेपर टफ भी आ सकता है, पेपर इजी भी आ सकता है। तो संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित कौन सा नहीं है, तो ए हो जाएगा, उन्मूलन जो है वो इससे संज्ञानात्मक से संबंधित नहीं है। ये देखो ऑप्शन इज द ए करेक्ट है। 30 क्वेश्चन है, देखिए निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है, तो लॉन्गिट्यूडनल यानी लंबवत जो है वो अधिगम का वक्र नहीं है। ये देखिए नीचे सी ऑप्शन इज द करेक्ट है, और ये पूरा दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको 30 क्वेश्चंस मैंने करा दिए। CDP के 2020 का पेपर है। उसके बाद नेक्स्ट कल हम पार्ट हिंदी का डिस्कस कराएंगे। तो आपको ये पूरा पेपर हम एनालिसिस कराएंगे, और एनालिसिस करा देंगे तो पेपर बहुत आसान हो जाएगा करने में। और यहीं से देखिए CDP क्वेश्चन करने में आपको 25 क्वेश्चन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंसेंगे यहाँ पे। प्राथमिक स्तर का पेपर है, और ये देखिए 8 जनवरी 2020 को हुआ था। यहीं से क्वेश्चन इसी स्तर का पेपर से क्वेश्चन बहुत आएंगे। तो फ्रेंड्स जो नए हैं आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, और आप सभी लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, तो आगे हम आपको इसी तरह वीडियो अपलोड करते रहेंगे। थैंक यू।